नमस्कार बच्चों, ये वीडियो बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए है जो भी बीएससी में पढ़ते हैं या बीएससी फर्स्ट ईयर। ठीक है, जो भी बीएससी फर्स्ट ईयर में या उससे आगे भी पढ़ते हैं सेकेंड या थर्ड ईयर में, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फर्स्ट का बेसिक सबको आना चाहिए। तो ये बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकेंड पेपर का सेकेंड यूनिट है। ठीक है, इसके लिए आपको जो भी डाउट्स होते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसके आंसर करूँगी, उससे रिलेटेड वीडियोस भी बना के आपके लिए शेयर करूँगी। ठीक है, तो आप लोग बीएससी के स्टूडेंट्स जो भी प्रॉब्लम आती है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस या डाउट्स लिख सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हिंदी में कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या कैसे फाइंड आउट की जाती है, कैसे निकाली जाती है, वो वीडियो उस पे है। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगी, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन लिखा है जिसमें वक्रता त्रिज्या निकालनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, और जो इक्वेशंस दी हैं कर्व की वो दी हैं आपको x इक्वल टू a इंटू टी प्लस साइन टी, y इक्वल टू a मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस टी। ये दो आपको इक्वेशंस दी हैं कर्व की, और आपको यहाँ सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर या कहें वक्रता त्रिज्या का मान क्या होगा, 4a cos t अपॉन 2। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि इस क्वेश्चन में हमें निकालना है वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्योंकि फॉर्मूले से ही आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, रो बराबर वक्रता त्रिज्या को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो से निरूपित करते हैं। ये किसके बराबर है, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, फिर पूरे की पावर मतलब 1 प्लस इसकी पावर होती है 3/2, और नीचे लेते हैं डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये है फॉर्मूला वक्रता त्रिज्या निकालने का, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का। ठीक है, तो आप इसको देख के समझ रहे होंगे कि हमें ये टर्म चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, तब हम इसमें डालेंगे और हमारा आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज निकालने के लिए पहले आप देखिए जो हमें गिवन है, x का मान गिवन है a t प्लस साइन टी। देखिए बच्चों, एक x का जो मान गिवन है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो x का मान गिवन है वो आपका t में दिया है, t का फलन है x। ठीक है, t का फंक्शन है आपका यहाँ पर x। तो जब वो t का फंक्शन है तो हम y के रिस्पेक्ट में तो इसको कर नहीं पाएंगे आप कलन। ठीक है, डिफरेंशिएट हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के, क्योंकि जो x है वो t का फलन है। तो इसके आप x को t के सापेक्ष कर दीजिए, अवकलन x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये आ जाएगा dx अपॉन dt बराबर, देखिए a कांस्टेंट है ऐसे ही लिखेंगे, फिर t का अवकलन हो जाएगा 1, फिर हम करेंगे साइन t का अवकलन, साइन t का डेरिवेटिव, तो वो होता है cos t। तो ये निकाल दिया मैंने dx अपॉन dt। और आपको क्या गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, y कर्व गिवन है, कितना है, a 1 माइनस कॉस t। ठीक है, ये गिवन है। तो आप क्या करेंगे, इसको भी अवकलन करेंगे लेकिन t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये y जो है वो आप देख रहे हैं t का फलन है, t का फंक्शन है, तो हम t के सापेक्ष ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये होगा dy अपॉन dt इक्वल टू a, देखिए कांस्टेंट है ऐसे ही लिख देंगे, 1 का करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, कांस्टेंट है, और cos t का कितना होता है, माइनस साइन t, तो ये माइनस साइन टी लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, सिर्फ साइन टी, और यहाँ 0 आया था मैंने उसको नहीं लिखा है। ठीक है, अब देखिए ये dx अपॉन dt है, ये dy अपॉन dt है, हमें क्या चाहिए, dy अपॉन dx चाहिए। तो हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx निकालने के लिए
आप देख रहे होंगे इसको dy अपॉन dt लिख सकते हैं और dx अपॉन dt भी तो लिख सकते हैं। dy अपॉन dx को ये भी तो लिख सकते हैं हमने क्या किया, t से डिवाइड किया dt से, दोनों को कर सकते हैं, पॉसिबल है क्योंकि दोनों में किया है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, तो अब देखिए ये वैल्यू डाल दीजिए, dy अपॉन dt की वैल्यू हमने निकाली है a sin t। ओके, ये डाल दिया, और dx अपॉन dt की वैल्यू हमने निकाली है a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस t, ये कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप यहाँ वैल्यूज डालेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहला फॉर्मूला है, आपको पता है कि साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, लेकिन हमें चाहिए साइन टी का, मतलब यहाँ 2t नहीं है, t है, तो आप एंगल को आधा कर दीजिए, यहाँ आधा करेंगे तो यहाँ आधा होगा, यहाँ आधा होगा, पूरे एंगल हाफ हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी यहाँ लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ भी हमें वो आइडेंटिटी चाहिए, तो वो हमारी कौन सी होगी, cos 2 थीटा की, cos 2 थीटा आइडेंटिटी होती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो हम क्या करेंगे, -1 को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये आ गया, 1 प्लस कॉस टी चाहिए था, 1 प्लस कॉस 2 थीटा आ गया। अब हमें क्या करना है, t को 2 थीटा बनाना है, या फिर 2 थीटा को t बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, एंगल को हाफ कर दीजिए, आधा कर दीजिए, तो ये आधा होगा तो थीटा बन जाएगा, और यहाँ पर आधा करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी आप यहाँ अप्लाई कीजिए, और शॉर्ट हो जाएगा ये जो आया है। ठीक है, तो लगाइए, देखिए ये a से a कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दीजिए, साइन t की जगह हम वो फॉर्मूला लगाएंगे, 2 साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2, ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने। ओके, नीचे लगाइए 1 प्लस कॉस 2 कॉस t, तो ये आइडेंटिटी लग जाएगी, ये होती है 2 कॉस स्क्वायर t बाई 2। देखिए लग गई ना, सिंपल है। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos t बाई 2 cos t बाई 2, एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 है ना, स्क्वायर है मतलब 2 बार है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, तो आपके पास बचेगा साइन t बाई 2 डिवाइडेड बाय cos t बाई 2, और ये किसके इक्वल होता है, साइन अपॉन कॉस, 10 के, तो आपके पास आ गया 10t बाई 2। ओके, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 10t बाई 2। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई 10t बाई 2, ये हमें चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें वो फॉर्मूले में डालनी है, तो हमने निकाल ली, इसको लिख लिया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, अब हमें स्क्वायर भी चाहिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए, और फिर हम इसको फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार और अवकलन कर दीजिए, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ आप देख रहे हैं dy अपॉन डी एक्स का एक बार और अवकलन करना है, किसके सापेक्ष, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ भी हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स किसका, 10t बाई 2 का, इसका तो हो जाएगा, इसका करना बहुत आसान है, ये क्या हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, है ना, ये डी स्क्वायर हो गया, वाई डी एक्स स्क्वायर। लेकिन इसका कैसे करेंगे, ये तो t का फलन है, t का फंक्शन है, इसका x के सापेक्ष कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे, यहाँ dt लिख लिया और यहाँ dt लिख लिया, डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, सिंपल, और नीचे dx लिख लिया, ये वाला dx यहाँ उठा के लिख दिया, और ये फंक्शन यहाँ लिख दिया 10t बाई 2। अब देखिए
अब कर सकते हैं आप अवकलन आराम से। यहाँ t का फंक्शन है, t के सापेक्ष करना है, t के रिस्पेक्ट में करना है, और ये dt अपॉन dx तो हम यहाँ से लिख देंगे। dx अपॉन dt पता है, dt अपॉन dx लिखना कौन बड़ी बात है, उल्टा ही तो करना है उसको, है ना, रेसिप्रोकल तो करना है। और ये वैल्यू आप कहाँ से लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्योंकि t का फंक्शन है, t के सापेक्ष करना है। तो ये मेन समझने वाला मुद्दा है। और ये आप समझिए कि dx था, यहाँ पर हमें t का फंक्शन दिया था, तो हमने क्या किया, इसको dt लिखा, यहाँ dt लिखा और इस dx को यहाँ लिख दिया। सिंपल है, ये dt और dt कैंसिल होके वही तो मिलेगा d अपॉन dx। आया समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको कर दीजिए अवकलन t के रिस्पेक्ट में। तो 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर t/2 होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब हम करेंगे इस एंगल का डेरिवेटिव, t/2 का कितना होगा, 1/2, क्योंकि t का 1 हो जाएगा और 2 कांस्टेंट है, तो 1/2 आ गया। इसका मान आप यहाँ से लिखिए, इधर से, ये पहले हम निकाल चुके हैं, dx अपॉन dt का मान निकाल चुके हैं, आप dt अपॉन dx का लिख दीजिए, उसको उल्टा करेंगे तो ये होगा 1 अपॉन a 1 प्लस cos t की वैल्यू अभी हमने देखी थी कितनी होती है, 2 cos स्क्वायर t/2, ये डाल दिया हमने, सिंपल। अब देखिए ये कितना हो गया, ये आपका हो गया ये 2, ये a, ठीक है, और फिर ये 2, देख रहे हैं आप, यहाँ पर a भी है, यहाँ 2 है और ये 2 है, तीनों मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 2 जा 4a हो गया, ठीक है, 1 अपॉन 4a। अब देखिए आपके पास यहाँ है सेक स्क्वायर t/2, ये है कॉस स्क्वायर t/2, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर t/2 बन जाएगा, और ये 2 पावर 4 पावर बन जाएगी, तो ये हो जाएगा सेक 4 t/2, सिंपल। ये आ गया आपका क्या, d स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया मान। लिख लीजिए इसको अलग से कहीं पर, ताकि हम यूज कर सकें इसको, d स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान जो आया है 1 अपॉन 4a सेक 4 t/2, ये भी लिख लीजिए, दोनों मान लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमें इन दोनों का यूज करना पड़ेगा, ये वैल्यू भी डालनी है और ये वैल्यू भी, दोनों फॉर्मूले में डालनी है। अब देखिए, अब बहुत सिंपल हो गया ये क्वेश्चन, क्योंकि आपने मान निकाल लिए हैं। अब आप सूत्र में जाइए, फॉर्मूला देखिए और फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो देखिए वो फॉर्मूला लिखा हुआ है रो का, यही लगाएंगे, रो बराबर क्या है, 1 प्लस, तो प्लस लगाया, और फिर अब देखिए यहाँ पर है dy अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, तो dy अपॉन डी एक्स के मान क्या आया है, 10t/2, तो यहाँ लिख दीजिए 10t/2 का स्क्वायर, और फिर उसकी पावर कितनी है फॉर्मूले में, 3/2, तो हमने लगा दी 3/2, और नीचे क्या लिखना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जिसका मान अभी हमने निकाला है 1 अपॉन 4a सेक 4 t/2, ठीक है। तो ये मान हमने निकाले थे, लिख दिए, अब मिटा सकते हैं, ओके। अब देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये भी एक आइडेंटिटी है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी है जो होती है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आप वो सूत्र लगाएंगे, 1 प्लस ये स्क्वायर ही तो है यहाँ पर, 10 स्क्वायर t/2 इक्वल टू सेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t/2, ठीक है। इसकी पावर कितनी है, ये तो लग चुकी है यहाँ, ठीक है, इसको यहाँ हटा के आप चाहें तो यहाँ लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर भी है चाहे अंदर भी है, वो स्क्वायर ही है, और इसकी पावर कितनी है 3/2, और ये 1 अपॉन 4a है, इसको 4a को ऊपर ले जाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, और ये कितना है सेक 4 t/2, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर और ये 3/2, तो ये स्क्वायर और ये कट जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में है, तो कितना बचा, सेक क्यूब में बचा, तो ये हो गया आपका 4a सेक क्यूब t/2, और नीचे कितना है सेक की पावर 4 t/2, तो देखिए ऊपर 3 पावर है नीचे 4 है, तो 3 तो कट जाएंगे,
ठीक है, 3 पावर कट जाएंगी, एक बचेगी नीचे, तो आपके पास बचेगा 4a अपॉन सेक t/2। अब आप देख लीजिए आपका रिक्वायरमेंट क्या है, कॉस, तो सेक को ऊपर ले जाएंगे तो वो कॉस हो जाएगा, क्योंकि सेक और कॉस आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। जानते हैं ना आप लोग, सेक और कॉस आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो सेक नीचे है तो ऊपर जाएगा तो कॉस, तो ये आ गया। तो जो हमें चाहिए था वही मिल गया, रो का मान 4a इंटू कॉस t/2। इस तरह से हम हल करते हैं अगर आपका जो कर्व दिया है वो t का फलन हो, तो आप इस तरह से वो हल करेंगे। ठीक है।